So, welcome friends back to our channel Dentodontics, the evergreen channel that you ever known. And we are here with another exciting webinar and exciting video in a webinar type. And we have an expert today with us who's been known for doing the PSC, giving all the PSC guidance and all. We have brought to you, and all the queries that we have been collected wide like previous days. We have got like 3,000 or 5,000 queries and all. And one thing, like our test series has been going on, and more than 1,000 students have just enrolled. Limited seats are still going on, and please, today is the Christmas day, and you know that we are celebrating. So let's start this video without wasting any time. See, you have seen like a UPSC biggest dental surgeon recruitment of just passing this year and upcoming 2026. The biggest recruitment has come of 157 posts, and we will try this video to be in Hindi and English, so that for the north and the south people can just collaborate and everybody can understand what we are bringing. So see, here it is written all dental eligible and BDS and MDS, and this is a salary of whooping high from 80,000 starting to 2 lakh salary increment every time, every year, with the every promotions and all. Great pay will be there and everything will be there. And here we have written MDS and BDS eligible. See, they in the form they have said like UP Dental Council and all. We will be discussing with our experts to solve all those queries and all everything. So here, back to you, Dr. Ankit. Like here you have come here for another exciting discussion. Please, you have given us a time. So like sir, एक बहुत बड़ी क्यूरी बच्चों की अभी चल रही है कि यूपी डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या है, और बहुत सारी एक मिस्टेक बनी हुई है कि लोग कैसे इस चीज को करें। और कई लोग कह रहे फॉर्म भर सकते हैं, कई लोग कह रहे फॉर्म नहीं भर सकते। इवन हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बोला है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पे, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है कि काउंसिल का क्या कहना है और यूपी डेंटल काउंसिल का क्या हो। थैंक यू डॉक्टर मोहित। आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा डाउट है क्योंकि इसके पहले जो 2018 और 2021 की जॉब निकली थी उसमें इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया था कि आपको उत्तर प्रदेश डेंटल काउंसिल से बीडीएस रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इस बार इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि दे वांट इट आफ्टर क्वालिफाइंग द प्री, कि इंटरव्यू के लिए चाहिए, या आफ्टर मतलब एग्जाम निकाल लें उसके बाद चाहिए। पहले क्या होता था कि जब भी आप एग्जाम निकाल लेते थे उसके बाद दे गिव अस 30 to 45 डेज, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए एंड देन यू कैन डू द ज्वाइनिंग ऑफ जॉब। लेकिन इस बार क्या है, इन्होंने पहले से ये चीज मेंशन की है। लेकिन इस पे एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि हमने सब फॉर्म भरवाए बच्चों के, और कहीं पे भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात ही नहीं की है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पहले मांगना चाहते हैं या बाद में मांगना चाहते हैं। तो एक बात मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप लोग चाहें तो मेल लिख सकते हैं। आप यूपीपीएससी की साइट पे जाएंगे, उसमें साइड में कॉन्टेक्ट आस आता है, वहां पे जाके बस आपको मेल का रिप्लाई करना है, अपना नंबर और वो डाल दीजिए एंड दे विल रिप्लाई यू। और मोस्टली दे रिप्लाई। अगर बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे तो व्हाट दे विल डू, वो लोग एक एडेंडम निकाल देंगे कि नहीं जरूरत है या एनीथिंग जो भी हो, है ना। तो आई वुड एडवाइस कि आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म 105 रुपीज का है जनरल के लिए, और ओबीसी और कैटेगरीज के लिए मेरे ख्याल से और कम है। ओबीसी के लिए 105 है, एससी एसटी के लिए कम है। तो आई वुड से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वहां पे कहीं पे वो मांग नहीं रहा है आपसे रजिस्ट्रेशन। और तब तक मेल कर दीजिए, हो सकता है कि दे अलाउ एवरीवन, है ना। वरना अगर मान लीजिए बाद में आता है कि नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो मत जाना पेपर देने, दैट्स इट, सिंपल, है ना। 105 रुपए में आपका कुछ जा नहीं रहा है। बट आई वुड से आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और रही बात सीट्स की, तो इस बार काफी अच्छी सीट्स आई हैं। अराउंड 157 टोटल पोस्ट है, जिसमें से सबसे बड़ी बात है 65 यूआर की हैं। तो 65 यूआर मींस आप बाहर के स्टेट इसी के लिए एलिजिबल होता है। कैटेगरी की सीट्स आर नॉट फॉर आउट ऑफ स्टेट्स कैंडिडेट्स। इस पे जो डोमिसाइल कैंडिडेट होगा ओनली दे आर एलिजिबल फॉर कैटेगरी सीट्स। तो यूआर सीट्स आर ओपन फॉर ऑल इंडिया। तो अगर वो रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देते हैं ऑल स्टेट का, तो एवरीवन शुड फिल द फॉर्म एंड फाइट फॉर दीज 65 सीट्स। अच्छा, एक सवाल है डॉक्टर अंकित जी कि यहाँ पे विमेन रिजर्वेशन 31 दिखा रहा है, 31, तो क्या ये जो यूआर की जो सीट है इसमें मेंशन होगा क्या? देखिए, ये जो फीमेल रिजर्वेशन है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये हॉरिजॉन्टल 31 सीट्स भरेंगे। अब वो 31 में से कुछ सीटें यूआर से लेंगे, कुछ सीटें एससी से लेंगे, एसटी से लेंगे, ईडब्ल्यूएस से लेंगे, और फिजिकली हैंडीकैप, इन सब से लेंगे। और ये हॉरिजॉन्टल होता है। इसका मतलब ये है कि एक ही लाइन में भरा जाएगा। अगर मान लीजिए आप कुछ बच्चों का रैंक, लड़कियों का मान लो टॉप रैंक आ गया और वो 31 लड़कियां पहले ही भर गई, तो वो रिजर्वेशन नलीफाई हो गया। आप समझे? ऐसा नहीं है कि 31 भरनी है उनको। अगर टॉप 31 लड़कियां आ गई, जैसे डेंटल में मोस्टली लड़कियां होती हैं, तो दिस रिजर्वेशन इतना मैटर नहीं करता। खासकर डेंटिस्ट्री के अंदर हॉरिजॉन्टल गर्ल रिजर्वेशन इतना मैटर नहीं करता।
अदर स्टेट की लड़कियाँ यहाँ पे कुछ जी, चांस इस होंगे पे क्या? बहुत और बड़ा पॉइंट है। आपने एक केस भी बताया मुझे बाद में जी, धीरे से, तो क्या आप थोड़ा-सा रोशनी डालना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों देखिए को ना मतलब चाहिए थोड़ा-सा मसाला। देखिए 2018 में क्या हुआ था, ये रिज़र्वेशन लागू किया गया था यूपी के अंदर। तो बाहर के स्टेट की लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया था। अब उन लड़कियों ने क्या किया, हरियाणा की लड़की थी, उसने केस कर दिया यूपीपीएससी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि गर्ल हम भी गर्ल हैं, स्टेट गर्ल का क्या मतलब होता है? गर्ल्स तो गर्ल्स हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हाँ, गर्ल्स मतलब गर्ल्स, तो दे आर एलिजिबल फॉर गर्ल्स रिज़र्वेशन। तो यूपी में एट प्रेज़ेंट बाहर की लड़कियाँ हों या स्टेट की लड़कियाँ हों, गर्ल्स रिजर्वेशन इज फॉर एवरीवन। तो ये केस चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट पे है, लेकिन पिछले 7-8 साल से जो भी भर्तियां हो रही हैं, सारी बाहर की लड़कियों को रिजर्वेशन मिल रहा है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। उनके रिजल्ट के पीछे प्रोविजनल लिख दिया जाता है, पर वो सब लोग जॉब कर रहे हैं, तो आई थिंक उसका कुछ होना नहीं है। तो आई थिंक आप सब लोग को रिजर्वेशन मिलेगा, अगर इफ दे अलाउ यू, तो बाहर की लड़कियां हो या यूपी स्टेट की लड़कियां हो, सबको गर्ल्स रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब जितने भी लोग हैं बाहर के स्टेट के हैं, चाहे यूपी के हैं या बाहर के हैं, सबको फॉर्म भरना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि देखिए आगे क्या होगा, बिहार में भी चीज़ें चेंज हुई हैं। हमने एक टेस्ट सीरीज़ चलाया तो आप जानते हैं कि हमने 550 सिलेक्शन दिए हैं इसमें। तो लाइक आप ये बात कह सकते हैं ना कि एक टाइम के बाद हो सकता है कि एक अमेंडमेंट निकल आए यूपी की ओर से या यूपीपीएससी की ओर से और चीज़ें चेंज हो। ऐसा हो सकता है? जी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया, और अगर और भी क्लैरिटी होती, ये लोग फॉर्म के अंदर अगर क्लियरली मेंशन कर देते, पुट यूपी डेंटल रजिस्ट्रेशन नंबर। अब इन्होंने वहाँ पे भी नहीं माँगा है, तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि क्या होगा। तो ₹105 और ₹60 आई थिंक आपको फॉर्म भर देना चाहिए। अगर मान लीजिए एडेंडम आ जाता है कि बाहर के स्टेट वाले को रजिस्ट्रेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए। अगर आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो मत देना, कौन-सा आपका कुछ ज़्यादा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा मैं एक और सवाल करना चाहूँगा कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने हैं? जैसे लास्ट टाइम हम भेजते थे, अभी नहीं भेज रहे हैं। तो जी, इसका क्या आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फॉर्म में आपको लगता है जी, कि वो बच्चों को जानना चाहिए? क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और एक है कि उनको ओटीपी नहीं आ रहा है, ऐसा-वैसा कुछ है ओटीआर के बाद। हाँ, पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है? थोड़ा-सा रोशनी डाल दीजिए देखिए डॉक्टर अनिल। देखिए ये यूपी के अंदर जैसे गुजरात में ओजास रजिस्ट्रेशन होता है पहले, ठीक है? हुँ, वो लोग क्या करते हैं कि पहले एक आपका एक बेसिक जितनी भी डिटेल्स होती है उसका एक अकाउंट बना लेते हैं। उसके बाद यूपी के अंदर जितनी भी जॉब्स आएँगी, उस अकाउंट से मेन डिटेल्स उठा लेंगे, खासकर रेज़िडेंस और आपका आधार नंबर ये सब, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वैसा। तो आपको यूपी के अंदर आपको यूपीपीएससी की साइट में जाएँगे, वहाँ पे ओटीआर मिलेगा, ओटीआर पे क्लिक करके ओटीआर रजिस्टर करना है। वो ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्टर होता है। तो मोस्टली कितनी बार क्या होता है कि ओटीपी आता नहीं है बिकॉज़ ऑफ सर्वर एरर। तो अगर आप ईमेल आईडी भी डालते हैं, तो ईमेल में आ जाता है। इसलिए आपको दोनों चीज़ें डालनी चाहिए ताकि एक जगह आपको ओटीपी मिल जाए। ओटीपी मिल जाए उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की जो डेट है वो 22/12/2025 से स्टार्ट होगी, 1 महीना मिलेगा 22/1/2026 तक। फिर आपको 7 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है एडिट करने का फॉर्म। कहीं आपने मिस्टेक कर दी, कुछ कर दिया तो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है? एक लेकिन सवाल इतनी एक सवाल बोलिए? कि पार्ट ए और पार्ट बी में क्या एडिशन हो सकता जी, है? मैं वो भी बताता हूँ। ओटीआर की डिटेल्स चेंज नहीं होती हैं, ये पहली बात है। इसको बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि यूपी के अंदर जो भी जॉब आएगी, मान लीजिए आप यूपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है एग्ज़ीक्यूटिव, उसको भी करेंगे तो वो ओटीआर की वही डिटेल्स उठा लेता है। तो इसलिए आपको ओटीआर ढंग से भरना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा था कि आपने जो पूछा था डॉक्यूमेंट्स का, तो अब यूपी ने नया रूल लागू कर दिया है जिसमें उसने बोला है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स स्क्रीनिंग से पहले भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका जब इंटरव्यू का कॉल आएगा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का, तब आप सारा डिटेल्स भेजिए विथ डेप्थ। तो इसने अभी ये क्लियर कर दिया है और इसको उन्होंने खुद अपने फॉर्म में हाइलाइट करके दिया है कि प्लीज़ डोंट सेंड एनी डॉक्यूमेंट्स नाउ। अच्छा और एक रही हुँ, हाँ, बोलिए डॉक्टर ज़रूर साहब। जी। देखिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको पहला तो ओटीआर बनाना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म होता है वो आप जाएँगे साइट के अंदर, उसके अंदर आएगा रिक्रूटमेंट्स। रिक्रूटमेंट्स के अंदर आपको देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 5th पॉइंट पे होगा डेंटल सर्जन। फिर आप उसमें अप्लाई करेंगे और फिर डेंटल की सारी जो चीज़ें माँग रहा है, आपके परसेंटेज और वो सब भर दीजिए, फिर उसके बाद फीस भरिए। उसके बाद फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए, वो सेव हो जाएगा। सेव करके अपने पास रखिए, क्योंकि जब आप बाद में भेजेंगे डॉक्यूमेंट तो वो ये माँगता है। एक और चीज़ मैं आपको स्पेशली कहूँगा, वो एक और चीज़ माँगता है, वो माँगता है पेमेंट स्लिप। तो जब भी आप पेमेंट करें, तो वो वाला फ़ोटो खींच लें या उसको स्क्रीनशॉट या प्रिंट ले लें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
एक लास्ट क्वेश्चन है कि जिन्होंने पहले भरा हुआ है 2022 या एग्जाम दिया हुआ है, उन्होंने भी तो ओटीआर भरा था, तो उनके ओटीआर में और अभी के ओटीआर में अगर कुछ चेंजेस वो करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल है क्या डॉक्टर अंकित? क्योंकि वो बहुत अ, परेशानी वाली है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वो दूसरी चीजों से भी जब रजिस्टर कर रहे हैं तो उसमें बता रहा है कि यू आर ऑलरेडी, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक है और अपना कोई आधार कार्ड तो बदल नहीं सकता है मोदी जी की वजह से। आप क्या देखिए कहेंगे? आधार कार्ड तो ऑब्वियसली नहीं चेंज हो सकता है, लेकिन अगर कोई मेजर चेंजेस हैं आपको तो उसमें एक एडिट का ऑप्शन रहता है। लेकिन कुछ ही चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। आप आधार, फ़ोन नंबर ये सब ज़्यादा चीज़ें एडिट नहीं कर सकते। कुछ मेन में या कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें आपको चेंज करना अलाउ नहीं करता। बाकी कुछ जो माइनर है, रेज़िडेंस जैसे है, वो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिग्नेचर विग्नेचर गलत हो जाए तो वो भी चेंज कर सकते हैं? हाँ, सिग्नेचर आप चेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इसमें हाइलाइट करना चाहेंगे डॉक्टर अंकित? जी ये देखिए एप्लीकेशन फ़ीस तो मैंने आपको बता दी ₹105 और ₹65 वो और डिसेबल्ड के लिए ₹25 ये ₹25 ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ ही हैं। एक एक कॉल। और स हेलो। हाँ। हाँ, जस्ट आई एम इन द वेबिनार, प्लीज़ हाँ, आप क्यूआर कोड जो रखा हुआ है आपको दिया है, आप उसमें पे कर सकते हैं। या हाँ, द प्राइस हैज़ इंक्रीज़ लाइक ओके, ओके, फाइन। हाँ, यस डॉक्टर, एवरीबॉडी लाइक कॉलिंग एंड ऑल, या। बताएँ। देखिए एक और चीज़ आप याद रखिएगा, ये डिपार्टमेंट नंबर जो है, ये नंबर आपको अभी याद रखना पड़ेगा या इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल ही जाएगा बाद में भी। क्योंकि जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो ये नंबर लिख के भेजना पड़ता है अपने को उसके ऊपर तो समझ जाते हैं कि ये डेंटल का पोस्ट का आया हुआ है। दूसरी 157 में 65 सीट्स यूआर की हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड नंबर आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है कि लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म जो होता है, उस तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर उसके 1 दिन भी आगे है इंटर्नशिप, तो यू आर नॉट एलिजिबल। ये मान के चलिएगा, कोई जुगाड़, कोई कुछ नहीं लगता अगर ये चीज़ नहीं है तो, ठीक है? बस आपने इसलिए मेरे मुँह की बात छीन ली, मैं यही पूछने वाला था। इतने सारे बच्चे हैं डॉक्टर अंकित जी कि वो टेस्ट सीरीज़ लेने को तैयार हैं, कह रहे हैं सर हमें एलिजिबल करा दो। तो कोई ऐसा तरीका है कि वो कॉलेज से बात कर ले? क्योंकि देखिए ये मौका जैसे हमारे टाइम में भी ऐसा था कि जब आया था तो लाइक वी वर नॉट एलिजिबल एट दैट टाइम। तो क्या ऐसा है कि क्या अगर 2 दिन भी अगर आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, यूपीपीएससी तो आपको कुछ नहीं करके देगा। अगर हाँ, आपका कॉलेज आपको 1 ईयर इंटर्न मान लीजिए बीच में आपने कुछ दिन छुट्टी रखी, तो 1 ईयर 365 डेज़ उसको पूरे दिखाने होते हैं। अगर वो बीच के एडजस्ट कर दे कि चलो हम आपकी मान जाते हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट केस बट यूपीपीएससी तो नहीं मानेगा। वो अगर उसने लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल दैट्स फाइनल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ इम्पोर्टेंट है आप जो हाइलाइट करना चाहते हैं डॉक्टर? जी, मैं और भी बता देता हूँ एक जैसे मैं कह रहा था कि ये जो डीसीआई का लेटर आया था, ये अभी बिहार के टाइम पर लेटर आया था क्योंकि बिहार में जब बच्चे फॉर्म भर रहे थे, तो बिहार के फॉर्म में एक मिस्टेक थी, उन्होंने 1916 को मान के चला था, जबकि 1948 डेंटिस्ट एक्ट को मानना था। तो उसकी वजह से क्या उनका फॉर्म में बिहार के बच्चे ही नॉट एलिजिबल हो गए थे और जो बाहर के स्टेट के बच्चे जा रहे थे रजिस्ट्रेशन कराने, उनके साथ थोड़ा-सा वो दिक्कतें बहुत आ रही थी, तो उन्होंने काफ़ी कंप्लेन की थी डीसीआई को। तो डीसीआई ने एक लेटर निकाला था कि एग्ज़ाम जब तक हो नहीं जाता, एग्ज़ाम के बाद जब सिलेक्शन प्रोसीजर हो तब आप ट्रांसफर और ये सब करवाइए। इससे बच्चों का खर्चा बहुत बढ़ता है और बच्चों को दिक्कत भी आती है एंड फेयर प्ले नहीं मिलता उनको एग्ज़ाम देने का। तो आई वुड एडवाइस आप यूपीपीएससी में भी चाहें तो ये मेल कर सकते हैं एंड दे विल लिसन ट्रस्ट मी यूपीपीएससी बहुत अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन है, बहुत टाइम टू टाइम करती है और रही बात इंटरव्यू की, तो यूपीपीएससी के अंदर इंटरव्यू बहुत जेन्युइन होता है। बाहर के स्टेट के बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है यूपीपीएससी डेंटल के अंदर, जबकि इंटरव्यू का मेजर मार्क्स था मतलब इस बार तो इन्होंने चेंज किया, इस बार इन्होंने क्या कर दिया 75 जितनी भी बी क्लास की एग्ज़ाम है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया 75% मार्क्स आपके जो टेस्ट के आएँगे, स्क्रीनिंग टेस्ट के, वो काउंट होंगे और 25% मार्क्स होंगे आपके इसमें काउंट होंगे जो आपके इंटरव्यू के हैं। तो इंटरव्यू का वेटेज उन्होंने काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया, कम रिड्यूस कर बहुत दिया। कम कर दिया। लेकिन पहले क्या होता था टोटल 100% इंटरव्यू के मार्क्स होते थे। तो उसमें भी बाहर के स्टेट के बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन होता था और यूपी के बच्चों का इतना नहीं हुआ। तो बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड देता है यूपी। तो आई थिंक आप इस बात से तो बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए कि चीटिंग करता है या कुछ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत ईमानदारी से अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, काफ़ी टाइम है। यूपीपीएससी का एक रूल है कि फॉर्म की लास्ट डेट के 3 महीने तक तो वो एग्ज़ाम नहीं लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये ये 90 तो अच्छी डेज़ चीज़ है। ये तो एक आपने अच्छी चीज़ बताई, एक नई चीज़ बताई। जी, 90 डेज़ वो फ़ॉलो करता है। फॉर्म की लास्ट डेट से 90 डेज़ के बीच में एग्ज़ाम नहीं लेगा वो। तो 90 डेज़ अगर आपके पास है मिनिमम, लेकिन मेरा मानना है ये वैकेंसी 6 से 8 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम होगा, नॉट अर्लियर दैन दैट। तो ये काफ़ी लंबा टाइम है। आई वुड से कि आप इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करिए, ढंग से प्रिपेयर करिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आज से अगर आप तैयारी करेंगे तो ये बहुत अच्छी जॉब है, लाइफ़ टाइम जॉब मिलेगी समझिए और आप
मतलब बहुत ही अच्छी ज़िंदगी आपको करना चाहिए एटलीस्ट। मतलब आप पे स्केल पे भी थोड़ा-सा बच्चों को थोड़ा-सा बताइए कि लाइक अ, क्या लाइफ है? लाइक देखिए और एक रिटायरमेंट जो पॉलिसी आती है इसके साथ कि आप टिल द डेथ आप अपनी नौकरी कर रहे हैं और आप खा रहे हैं और कर रहे हैं। थोड़ा-सा आप इसमें देखिए थोड़ा-सा रोशनी डालिए। देखिए अगर हम देखें एवरेज एज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की जो है, उस हिसाब से तो आप रिटायरमेंट तक ये जॉब करते रहेंगे एंड लेवल 10 पे है, तो मतलब जो आईएएस का लेवल है, वो वाला पे स्केल आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छा पे स्केल मिल रहा है। यूपी के अंदर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी मिलता है, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो 15-20 हज़ार रुपए आपको एक्स्ट्रा देता है। फिर एचआरए मिलता है कि आपकी पोस्टिंग मान लो, आप रहने वाले लखनऊ के हैं और आपको कहीं और पोस्ट कर दिया है। तो उस एरिया के हिसाब से आपको 10 से 15 हज़ार रुपए वो रेंट का भी देता है, हाउस रेंट एग्रीमेंट का जो वो होता है, एचआर अलाउंस, वो भी देता है वो। तो बहुत अच्छा है, मतलब दिस जॉब इज़ अ ड्रीम जॉब और मैं मानता हूँ कि आप ये भी देखेंगे काफ़ी प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो लोग होते हैं, दे आर आल्सो गिविंग दिस एग्ज़ाम। एमडीएस, अच्छे-अच्छे एमडीएस मतलब ऑर्थो कॉन्स इसके एमडीएस भी ये पेपर दे रहे होते हैं। ओएस, मैक्सिमम तो ओएस लोग देते हैं एंड ओएस गेट वेरी गुड चांस इन इंटरव्यू। पहले ये होता था कि ओएस का अगर इंटरव्यू दे रहा है तो ही हैज़ अ 100% चांस ऑफ सिलेक्शन। तो आप सबको देना चाहिए ये चीज़, मतलब ठीक है? कॉलेज इनके स्टाफ भी बैठ के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ज़्यादा बहुत पढ़ा रहे हैं, बच्चे वो भी हो रहा है, ऐसा भी हो जी, सकता है। ऐसा भी हो सकता है लेकिन देखिए यहीं पे एक डिफरेंस आ जाता है जब कॉलेज का जो प्रोफेसर है वो एक सब्जेक्ट में मास्टर है। लेकिन आप जो हैं यंग बच्चे हैं, तो आपने अभी नीट की तैयारी की, ये सब किया है, तो आपके लिए सारा कलेक्शन आपको अच्छा आता है और एग्ज़ाम के क्वेश्चन कोई पीएचडी लेवल या एमडीएस लेवल के नहीं आ रहे हैं, वो यूजी लेवल के आ रहे हैं। तो यू हैव अ बेटर चांस देन देम। तो इसलिए आप आज से बैठ जाइए, प्रॉपर तैयारी करिए। इसका मैं पैटर्न भी आपको बता देता हूँ। हाँ, और इसमें लाइक ये एक 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 2 सवाल है बस 2-3 सवाल मैं बोलिए? पूछना चाहूँगा। बहुत बच्चे मतलब पूछ रहे थे कि डॉक्टर अंकित से एक बार बात करा दीजिए। मैंने कहा अरे डॉक्टर अंकित हमारे पिलर हैं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ देखिए कि मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि 15-20 साल से कई सारे क्लिनिशियन ने पढ़ना ही छोड़ दिया है। एक तो सवाल ये है, फिर एक जो है कि एमडीएस कर रहे हैं वो तैयारी कैसे करें? तीसरा सवाल ये है कि कोई बच्चा है जिसने अभी बीडीएस पास किया है, उसके में क्या डिफरेंस है? और जो नीट एमडीएस की भी तैयारी कर रहा है और इस पीएससी को भी नहीं छोड़ना चाह रहा है, वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करे? और सबको एक सेम लेवल पे कैसे आए? और कई लोगों ने तो पढ़ना ही मतलब अपनी डेंटल पल्स भी उठा के कहीं रख दिया है, शादी हो गई है, क्या हो गया? मतलब रोज़ मेरे को इतने कॉल्स आते हैं डॉक्टर अंकित कि मैं मतलब बता नहीं सकता। जी। और जब से ही हमने चीज़ शुरू की है, तो आप अ, थोड़ा एक ब्रीफ दे देते। देखिए अगर आप जस्ट पास आउट हैं और आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो यू आर वेल सेटल्ड मतलब आप बहुत अच्छे हैं। आपको बस क्या करना है अपना नीट का एग्ज़ाम देना है, प्रिपरेशन रखनी है। अभी इसके जीके के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। फोकस ऑन नीट, ठीक है? नीट के लेवल के क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन आएँगे पीएससी लेवल। पीएससी लेवल क्या है? वो जनरल वन लाइनर या टू लाइनर वाले क्वेश्चन आते हैं और वो जो मोस्टली क्लिनिकल पोर्शन में यूज़ हो रहे होते हैं, वैसे क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ बहुत बनाई है एमपी, बिहार, राजस्थान सब में। तो वो सारे पेपर्स जो होते हैं पास्ट पीएससी पेपर्स, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे मोहित सर और आप उन पे प्रैक्टिस करिए। पहले आप क्वेश्चन पैटर्न समझ लीजिए, ये किस पैटर्न पे करते हैं। तो नीट के बच्चे पहले तो अपना नीट की तैयारी करें, उसके बाद इस पे फोकस करें, यू विल गेट एम्पल ऑफ टाइम। रही बात जो दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी छोड़ दी है, उनके पास बहुत अच्छा टाइम है, अपना क्लिनिक जाइए, एक ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करिए। और चाहें अगर आप डेंटल पल्स ले सकते हैं, तो उसकी साइनॉप्सिस पढ़िए और फिर मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करिए। जहाँ-जहाँ आपको डाउट लगता है, उसको रिट्रोग्रेड पढ़िए। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ने बैठ गए। थ्योरी पढ़ेंगे तो कभी भी पूरा नहीं कर पाएँगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है यार यहाँ पे तो सारे गलत हो रहे हैं मेरे, तो उसकी थ्योरी थोड़ी-सी पढ़िए। बस इतना पोर्शन इस तरह से पढ़ाई करिए, आपका बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, इधर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब लॉन्ग पीरियड होता है, तो लॉन्ग पीरियड में हमारा रूटीन कभी नहीं बन पाता है। तो हमें रूटीन बनाने के लिए कोई एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेनी चाहिए, कोई भी कर लीजिए, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी करिए, उनकी कोई करिए, भी किसकी मतलब आप कैसे कुछ भी कह रहे हैं? यहाँ हमने इतने सिलेक्शन दिए, इतने ऑफिसर्स खड़े किए हैं कि मतलब घर ही भर जाए किसी का। आप द कोई भी कह रहे हैं। एक्सपर्ट इज़ नहीं, द थिंग दैट हैज़ बीन नोन फॉर एवरीथिंग। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, वो कि मैं एक बच्चों के हिसाब से कि उनको जो करना हो कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ वही जॉइन करिए, जहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। उससे आपको आपकी वो लेवल पता चल रहा है। मान लीजिए आप ऐसी टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रहे हैं जहाँ 20 जने ही हैं, तो अब 20 जनों में से 10 जने मान लो टेस्ट देने ही नहीं आ रहे हैं, तो उन 10 जनों में आप टॉप कर रहे हैं, तो आपको कभी अपने आप को पुश करने की हैबिट ही नहीं आएगी। आप जितने लोगों के सराउंड में रहते हैं, वैसा ही बन जाते हैं।
वरना आप पुश मार्केट में करेंगे नहीं नहीं। है, मार्केट में डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइक इतना एक्सपेंसिव कर दिया है कि वो होता है ना, आपदा में अपनी अपनी चीजें देख रहे हैं, और हमें मतलब लाइक मार्केट में मतलब लाइक वी वांट टू डिस्टर्ब दिस मार्केट एंड वी वांट टू गिव द स्टूडेंट्स द थिंग दैट दे रियली वांट। उनको वो चीज चाहिए कि उनके पॉकेट फ्रेंडली भी हो, सब कुछ हो, और उनको हर चीज एक प्लेटफॉर्म पे मिले। डॉक्टर अंकित, मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ बहुत जरूरी, कि अब सिलेक्शन प्रोसीजर पे थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिए, और क्या एग्जाम पैटर्न रहा है वो थोड़ा सा आप थोड़ा प्लीज। वही मैं बता रहा था। देखिए यूपीपीएससी में जो आप लोग घबरा रहे हैं ना, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? 150 क्वेश्चन और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो नेगेटिव का यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? 1/4 होती तो मैं बोलता आराम से तुक्का मारिए। लेकिन जब 1/3 होती है तो इसमें थोड़ा-सा आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं डेंटल के, ठीक है? और 30 क्वेश्चन होते हैं जीके के। अब ये जीके नहीं होती है, ये होती है करंट अफेयर्स, ठीक है? रिसेंट 4-5 महीने की करंट अफेयर्स, फिर कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी, पॉलिटी और हिस्ट्री के होते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं मैथ्स और एप्टीट्यूड के। जैसे एक बंदर रस्सी पे चढ़ रहा है, वो 2 बार चढ़ता है फिर 1 बार फिसल जाता है, ऐसे। या 3 कारपेंटर हैं, वो इतने वुडन को इतने में कर पाते हैं। या मैंने एक दवा खरीदी है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना आता है, इस तरह से। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही ईज़ी लेवल के होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल के होते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा आपको इस पे अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं आपको एकदम टू द पॉइंट बता दूँगा क्या शॉर्टकट है। इन क्वेश्चन 30 में से आराम से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट है। वही शॉर्टकट आप अपना लेना, आपका आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको असली मेहनत करनी है। डेंटल यही आपका कोर ग्रुप है। अब कोर ग्रुप में अगर आप 80 क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो यू आर इन, ठीक है? आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। इधर आप जितना भी नंबर बढ़ा देंगे, आपके चांसेस उतने बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो फोकस ऑन इसमें। अब इसमें भी फोकस करना है आपको फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स, जो क्लिनिकल फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स हैं, उस पे ज़्यादा फोकस करना है, प्लस ओपैथ। ओपैथ, कॉन्स, ओएस, ओरल रेडियोलॉजी और आपका प्रोस्तो, डेंटल मटेरियल्स, ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सर्जरी से भी क्वेश्चन आते हैं। ओरल सर्जरी तो आते ही, प्लस जनरल सर्जरी से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो ये पोर्शन को पहले आप जितना अच्छी तरह कर सकते हैं, ये करिए। रादर देन देखिए 80-20 का रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। 80% ऑफ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस, 20% क्वेश्चन विल कम फ्रॉम अदर पार्ट। तो आप पहले 80 को बहुत अच्छी तरह कर लीजिए, टाइम मिलेगा, उसके बाद करिएगा। देखिए एमपी पीएससी के जो टॉपर हैं, जो हमारे बैच के हैं, फर्स्ट और सेकंड रैंक, ठीक है? अभी फाइनल रिजल्ट आएगा, आपको पता चल जाएगा, वही दोनों फर्स्ट सेकंड रैंक लेंगे। उन दोनों के लिए मैंने पर्सनल टाइम टेबल बना के दिया था। वो इतने डेडिकेटेड थे, साल भर उन्होंने पढ़ाई की थी, साल भर एकदम प्रॉपर। वो मेरे को 9 बजे मैसेज करते थे कि सर टेस्ट अपलोड नहीं हुआ अभी तक। वो इतना डेडिकेटली। और जब कोर्स कंप्लीट हो रहा था, जब एग्जाम की डेट के 1.5-2 महीना बचा था, तो उन्होंने बोला था कि सर आप रिवीजन का टाइम टेबल बना के दीजिए। तो उन दोनों के लिए पर्सनल टाइम टेबल, और इतना टफ टाइम टेबल बनाया था मैंने कि वो टाइम टेबल मैं ही नहीं फॉलो कर पाता। लेकिन उन दोनों बच्चों ने फॉलो किया, एंड दोनों का रैंक आप देखेंगे टॉप लिस्ट है। इसीलिए मैं आपको डॉक्टर अंकित पिलर कहता हूँ, मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप हैं तो सिलेक्शन साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, देखिए बच्चों की तो मेहनत है ही, ऑब्वियसली उन्हीं की मेहनत है। हम लोग तो बस गाइड कर सकते हैं, वो नहीं, मेहनत पूरी वही करते हैं। दिक्कत ये है कि हम सिलेक्शन तक मेहनत करते हैं और मेहनत करते ही जाते हैं, और बच्चों से मजबूर करते हैं बच्चों की कि वो मेहनत करें। जी। ये बात बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर अंकित, आप थोड़ा सा 2018-22 और जो पहले के जो पेपर्स हुए हैं उसके पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे क्या, हल्का सा? देखिए और थोड़ा सा ये 2000 बता दीजिए कि सिलेक्शन प्रोसीजर में जो आप शॉर्टकट बताने वाले थे वो भी थोड़ा सा यहाँ बताइए। वो देखिए वो दैट अभी तो पहले ये लोग फॉर्म वॉर्म भर लें, उसके बाद एक और हम लोग वेबिनार कर लेंगे जिसमें ये जो टॉपिक है, कैसे इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक किया जा सकता है। आई विल एक्सप्लेन देम, ठीक है? उसके लिए अभी आपको मैं सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा हमारा। देखिए 2018 और 2021 में 2 वैकेंसी निकली, जिसको 2019 में खत्म किया, 2023 में इन्होंने खत्म किया, ठीक है? इसमें 195 सीट्स थी, इसमें थी 585 सीट्स, ठीक है? और इसमें काफ़ी सीट बच गई थी, इसमें भी कुछ सीटें बच गई थी, कैटेगरी के लोग क्वालीफाई नहीं कर पाए थे। क्वालीफाई इन द सेंस उनका मानना है कि हमारे लेवल पे नहीं आ पाया वो बच्चा। तो बैकलॉग इट्स अ वैकेंसीज थी। हाँ, बैकलॉग वैकेंसी चली आती है। और ये सारे पेपर्स, आप दोनों पेपर्स अगर एनालाइज़ करेंगे, तो 10 डेंटल के ऐसे क्वेश्चन थे, जो प्रोफेसर्स भी सॉल्व नहीं कर सकते। एकदम अलग ही लेवल के। उन 10 क्वेश्चन पे हमको नहीं फोकस करना। जब मैं आपको पेपर सप्लाई करूँगा 2018 और इसका, तो आप वही क्वेश्चन देखेंगे और आप सोचेंगे सर ये कहाँ से पढ़ें, ये कहाँ से पढ़ें? वो नहीं पढ़ना है हमको। वो बस यूपीपीएससी अपना वो दिखाने के लिए कि हमारा क्या कैलिबर है। वो क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं करना। आप बाकी जो 110 क्वेश्चन है, उस पे फोकस करिए। और मैं आपको बता दूँगा, अभी मैंने आपको बता भी दिया कि क्या-क्या
पॉइंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है, फाइनल ईयर प्लस ओपैथ, इसको चार्ट जाइए बिल्कुल, ठीक है? जीके का मैं पूरा डिटेल आपको बताऊँगा कहाँ से और कितना करंट अफेयर पढ़ना है। ये जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है ये कहाँ से करने हैं और जो जनरल जीके आती है इसकी जीएस उसको कहते हैं जनरल स्टडीज़ का, उसमें पॉलिटी से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन आएगा और इकोनॉमी से कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कहाँ-कहाँ कितना पढ़ना है, आई विल एक्सप्लेन दैट। उसके लिए प्रॉपर एक और वेबिनार करेंगे और हम 1-2 जने और जानता हूँ मैं, उनको भी लेके आऊँगा। हम पूरा 1-2 एनालाइज़ जने नहीं करके डॉक्टर साहब, वो टॉपर्स होंगे। ये बिल्कुल। बोलिए इन्हें। वो मतलब पूरा ए वो एनल आपको पूरा एनालिसिस दे देंगे किस तरह से इस पैटर्न को क्रैक करते हैं, ठीक है? अच्छा लेकिन ये ऐसा। हाँ, बोलिए, बोलिए बोलिए? डॉक्टर साहब बोलिए। बोलिए सर, आप बोलिए। नहीं, 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 बोलिए, बोलिए डॉक्टर 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 रंजीत। जी, बस मैं यही कह रहा था कि मतलब अभी टाइम जितना है उसको यूटिलाइज़ करिए, ये मत सोचिए कि अभी तो डेट नहीं आई है। अभी डेट कब निकाल देगा यूपीपीएससी और कब एग्ज़ाम होगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं कितने बच्चों को जानता हूँ पिछली बार यही हुआ था कि तैयारी लास्ट मोमेंट में सर अब क्या कर लें सर अब क्या कर लें? तब बहुत टाइम निकल जाता है। आप खुद बताइए भगवान कैसे पार्शियलिटी कर लेगा? जो बच्चा 6 महीने से पढ़ रहा है और आप 6 दिन पहले जाग रहे हैं, तो और फिर आप बोल रहे हो कि मेरा हो जाना चाहिए भगवान, मेरी तो कंडीशन खराब थी, वो तो मतलब ऑलरेडी मर्सिडीज़ में घूम रहा है सर, उसका क्यों करा दिया? तो वो मेहनत कर रहा था, तो ये मत कहना, अभी टाइम आपको इक्वल मिला है, अच्छी तरह से कोशिश करिए और ढंग से पढ़ाई करिए। और डॉक्टर अंकित, वो जो लिखा हुआ भगवान का है वो हम बदलेंगे, क्योंकि हम बच्चों से इतनी मेहनत कराएँगे कि वो भूल ही जाएँगे कि मेहनत और लगन, और वो उनके 21 डेज़ की प्रैक्टिस में हम डलवा देंगे। आप उसकी चिंता मत करिए, वो सारा बैकएंड में आप और मैं और बाकी टीम तो बैठी ही है उनको हर वक़्त मदद करने के लिए। एक सवाल था कि एमपीपीएससी में भी जीके का एक क्वालिफाइंग मार्क्स था। अब यूपीपीएससी में भी ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं एमपी के अंदर देखिए क्या है, उनके अंदर 150 प्लस 50 था और दोनों में क्वालीफाई करना था और जो जनरल कैटेगरी का बच्चा था, उसको एटलीस्ट 40% लाना था और कैटेगरी के बच्चे को 30% लाना था और उन्होंने जीके का पेपर इतना टफ बना दिया कि ये 30% या 40% ला ही नहीं पा रहे थे बच्चे। काफ़ी अच्छे बच्चे थे जिन्होंने डेंटल में बहुत अच्छा स्कोर किया था लेकिन तो उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। बट यूपी ये फॉलो नहीं करता। यूपी ये कंबाइंड 150 नंबर काउंट करता है। वो अच्छा। 120 और 30 को अलग नहीं करता, वो एक ही पेपर को काउंट करता है। तो डॉक्टर अंकित, आप अगर इस वक्त होते और आपके पास एक अच्छा टेस्ट सीरीज आपके आसपास होता, तो जरा सा बच्चों को थोड़ा सा अगर दिखा देते कि लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट देम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो कि सारे बच्चों को करनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके उनको हर एक चीज एक रूफ के अंदर मिलनी चाहिए। आप देखिए हमारा पास्ट टाइम का सिलेक्शन, मतलब नंबर देख के लोग डर जाते हैं कि एक्सपर्ट इतना आगे कैसे हो सकता है और हम इतना ज्यादा सिलेक्शन क्यों देते हैं, क्योंकि बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए कि हम अंतिम तक लड़ते हैं, लास्ट ब्रेथ, टिल द लास्ट ब्रेथ यू गेट सेलेक्टेड, एंड दैट इज द मोटो ऑफ डेंटल एक्सपर्ट एंड एवरीथिंग दैट वी गो फॉर इट। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एमपीपीएससी में हमने 300 प्लस सिलेक्शन दिए। बिहार पीएससी में तो हमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, जितने बच्चे एग्जाम दे रहे थे मोस्टली सारे बच्चे हमारे पास ही थे, और 600 प्लस सिलेक्शन हमारे ही बैच से हैं। और राजस्थान पीएससी का भी हमने कराया था जिसमें हमने 100 प्लस किया था, और यूपी पीएससी 2023 में भी हमने एक बैच चलाया था। 150 ऑफिसर तो हमारे पास यूपी पीएससी से। मतलब डॉक्टर अंकित, मैं तो बस ऐसे डाला कि कोई भी हमारे वेबिनार में आ जाए और हमें बता दे कि 2023 या 2000 जो एग्जाम दिया कि हमारे साथ, तो वो कह रहे सर मैं, क्योंकि वो भी बच्चे सिर्फ इसी स्थिति में खड़े हैं जहां पे अभी ये बच्चे खड़े हैं। एक बहुत जरूरी है, और हमने पॉकेट फ्रेंडली एक टेस्ट सीरीज इनके लिए लाए। थोड़ा सा डॉक्टर अंकित आप वो दिखा दीजिए इनको हम क्या क्या देने वाले हैं। देखिए हम इनको लाइव टेस्ट सीरीज देने वाले हैं जो करंट यूपीएससी पैटर्न पे होगा टिल एग्जाम, जब तक सारा का सारा हर एक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। 25 से लेके 40 टेस्ट है इस टेस्ट सीरीज में, आपको मोर देन 40,000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एमसीक्यू। हर एक गवर्नमेंट आपको सब्जेक्ट वाइज 25 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल रहा है, उसमें भी डिटेल एक्सप्लेनेशन। नेशनल लेवल रैंकिंग, और वेबिनार जो अभी हम कर रहे हैं इसको और बड़े लेवल पे वेबिनार करेंगे जो सिर्फ एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए होंगे। आप सोचिए ये इतना एक्साइटिंग है तो वो कितना एक्साइटिंग होगा। तो ये नेशनल लेवल पे आप सोचिए आपकी रैंकिंग 2000 बच्चों के बीच में आ रही है, आपको पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अंकित, कि नेशनल लेवल जो रैंकिंग है, जो नंबर ऑफ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, मैं एक सिंपल बात मानता हूँ कि अब जो बच्चा पास आउट हो गया है, उसको डॉक्टर की डिग्री मिल गई है। आप समझे? उसको डॉक्टर मिल गया है मतलब जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है वो मिल गया है। मतलब पीएचडी वाले को डॉक्टर मिलता है। किसी चीज़ पे सब कुछ कर लिया, तो उस तरह आपको डॉक्टर डिग्री मिल गई है। अब डॉक्टर का मतलब जो बन गया है, अब वो बच्चा भी अगर ये बोले कि मुझे लाइव क्लासेस करनी है, मुझे ये करना है तो आई डोंट गेट इट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब तो आपको ऐसे हो गए हो कि आपको सब आना चाहिए।
है ना? आप पढ़ें, आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है? और रही बात इस बच्चे को अब सिर्फ फ़ोकस करना चाहिए सेल्फ स्टडी पे और मॉक टेस्ट लगाने पे। द मोर मॉक यू विल गिव, द बेटर आपका एक्विट बनता है। आप मतलब चीज़ों को समझते हो। एग्ज़ाम है एमसीक्यू का, है ना? थ्योरी पढ़नी नहीं है आपको कि भाई पूरा कौन कॉब एक्सप्लेन करो, नहीं। कौन कॉब में कौन-कौन सा रेड कॉम्प्लेक्स है, ये है, वो बताना है आपको, है ना? तो जब ये करना है तो आपको एनालाइज़ करना है तो इसके लिए आपको एमसीक्यूज़ लगाने हैं। तलवार की लड़ाई है, तो धनुष वाला बन के जाने का मतलब ही नहीं, तलवार ही सीख के जानी सही पड़ेगी। बात है। अगर अगर क्लोज़ कॉम्बैट है तो फिर धनुष कहाँ चलाएँगे? तो ये जी, बात है। और एक बहुत ज़रूरी है कि हमारे डॉक्टर अंकित हैं, आपको पूरा जीके आपका कवर करेंगे। 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको डेंटल के मिलेंगे, मेडिकल के भी मिलेंगे और आपको जीके नोट्स जो डॉक्टर अंकित ने खुद तैयार किए हैं लास्ट लास्ट से लास्ट ईयर उसी में सिलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये चीज़ है। और इसके बाद आपको रिसेंटली एमडीएस के पेपर्स भी मिलेंगे क्योंकि वो कुछ बच्चों के लिए हमने रख दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माँगते हैं और जो भी नोट्स हैं, वो स्पेशली सेलेक्टेड ऑफिसर्स के क्यूरेटेड जो सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उन्होंने मिलके बनाया है। उन्होंने हर एक क्वेश्चन चेक किया, सर ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने बैठ के एक-एक दिन रात-रात भर जग के हमने ये पूरा का पूरा सिलेबस और ये पूरा का पूरा एक टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसमें अगर आपने एनरोल कर लिया तो आपका सिलेक्शन तो एनरोल के होने के बाद ही हो गया। बस आपको उस पथ पे चलना है जो पथ पे हम आपको दिखाएँगे और हम एक सेपरेट आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ेंगे ताकि आपको पर्सनली आपको जो भी गाइडेंस है, सारे अपडेट्स हैं हम देते रहें और सब चीज़ों के लिए आपको बस यूपीएससी लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और बहुत जरूरी है कि ये आप इस पे तुरंत तुरंत भेजें और ये इस नंबर पे आप भेजने के बाद आपको सारे के सारे टेस्ट सीरीज की डिटेल्स दी जाएंगी और लिमिटेड स्लॉट्स है। मैं मतलब आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे इस फोन में कम से कम 2000 क्यूरी अभी और पड़ी हुई है डॉक्टर अंकित, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ कि बच्चे बोल रहे हैं सर मुझे मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। तो इससे पहले कि हम अपना रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दें आप तुरंत रजिस्टर करा लीजिए और ये टेस्ट सीरीज ले लीजिए और हम आपको जल्दी ही आपका एक सेलेक्टेड ऑफिसर्स के साथ वेबिनार कराएंगे, उसके बाद से आपकी टेस्ट सीरीज रेगुलर बेसिस पे शुरू होगी। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। और डॉक्टर जी। अंकित लास्ट में हाँ, बोलिए आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये भी कह रहा था कि जैसे मान लीजिए अगर आप डेंटिस्ट हैं, तो आपको एक चीज़ होती है कि आप जानते हैं कि मार्केट में अभी हमारा क्या है क्योंकि जॉब्स की बहुत क्राइसिस है। तो आप है ना चाहें तो इस नंबर पे मैसेज करके जॉब्स अपडेट भी ले सकते हैं। ताकि आपके एरिया में क्या जॉब्स हैं या गवर्नमेंट की कौन-कौन सी नई जॉब्स आई हैं, तो यू विल बी अपडेटेड। आप इस नंबर पे चाहें तो कॉन्टैक्ट करके अपडेट रह सकते हैं। एक और नीचे एक है सैंपल वो चीज़ आप थोड़ा-सा ऊपर करिए। एक उसको ऊपर थोड़ा-सा और करिए। हाँ, हाँ, ये चीज़ है और ये सारी टेस्ट सीरीज़ है और आपको जो भी जॉब अपडेट्स चाहिए, वो आपको इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है हाय और आपको वो जॉब अपडेट्स मिल जाएँगी। थैंक यू डॉक्टर अंकित यहाँ पे जुड़ने के लिए। कोई फाइनल वर्ड्स इससे जाने से पहले? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज आप कहीं पे भी हों, कहीं पे भी, है ना? तो अगर आपको यहाँ तक जाना होता है ना? तो आज से चलना स्टार्ट करेंगे तभी पहुँच पाएँगे पहली बात। जब आप कार चला रहे होते हैं, तो हमें मतलब दिल्ली से जयपुर जाना है, ठीक है? अब मुझे जयपुर तो दिख नहीं रहा है, रात की ड्राइविंग है मान लो, तो मुझे रोशनी जहाँ तक दिख रही है वहाँ तक। तो धीरे-धीरे छोटे-छोटे स्टेप्स करते, मैं दिल्ली से जयपुर पहुँच गया, है ना? तो आज से ही आपको स्टार्ट करना है। आज आपको बहुत अजीब-सा लग रहा होगा कि मैं कैसे कर पाऊँगा, टॉपर्स हैं वहाँ पर, लेकिन सबके लिए इक्वल टाइम है। 6 महीना, 7 महीना बहुत अच्छा टाइम है। आप ज़ीरो पे भी हैं, तो आप आराम से कम्पीट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। बस उस रोशनी से धीरे-धीरे करके एक-एक टेस्ट आगे बढ़ते-बढ़ते, एक-एक सब्जेक्ट आगे बढ़ते-बढ़ते, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवीजन हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रॉपर आज से बैठ जाइए, अपने में फ़र्म बिलीव करिए, टोटल फ़ोकस करिए, इधर-उधर के जो सोशल मीडिया है, ये सब इन सब से हटिए और टोटल दिल लगाकर पढ़ाई करिए। अच्छा डॉक्टर अंकित एक स्लैश नीचे चलिए, एक चीज़ नीचे की ओर आइए ना यहाँ पे। तो यही है नंबर पे आपको यूपीएससी लिखना है, यूपीपीएससी और आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ जो रेकरिंग टेस्ट सीरीज़ है वो मिल जाएगी। एक और स्टेप नीचे आइए डॉक्टर अंकित, एक और है जस्ट और कोई भी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ चाहिए तो आप इस नंबर पे हाय लिख के भेजिए। आपको सारे जॉब अपडेट्स भी मिल जाएँगे। हमारे पास फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें हम ऐड कर देते हैं बच्चों को और उनको सारी अपडेट्स मिलती है। थैंक यू डॉक्टर अंकित यहाँ पे आने के लिए और अपना समय देने के लिए। और बच्चों प्लीज़ ये फॉर्म बहुत लेवल पे भरें, सब कोई भरे, एवरीबॉडी शुड फिल दिस फॉर्म। If you are thinking that UP Dental Council you registration is needed, not needed. If right now for the form filling, but mandatory है, but वो सारी चीजें, but भरिए इस चीज को। Thank you डॉक्टर अंकित इस चीज थैंक को यू। करने का। Thank you so much.